हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला नंबर प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पे, पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी हुई है। ठीक है, तो आपका एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। इसको थोड़ा याद कैसे किया जाएगा, देखो गंगा तो होगा क्योंकि क्यों होगा इसका कारण आपको बता दें, क्योंकि जो बांग्लादेश से जब होकर गुजरती है गंगा तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र भी होगा साथ में, गंगा तो होगा ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, जमुना नहीं है। गंगा व ब्रह्मपुत्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा याद कर लें। इसमें वाह टाइप का लग रहा है, इसमें वाह टाइप का थोड़ा लग रहा है, तो याद कर लेना इसी प्रकार से। ठीक है, पद्मा में पार है, इसमें ब्रह्मपुत्र में पा टाइप का है, इससे थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा बहुत से याद हो जाएगा। चार ऑप्शन तो वैसे दिए गए, गंगा व ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, गंगा क्यों होगा इसका कारण बता दिया था। किस फसल की बुआई और कटाई, ठीक है, बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। देखो चार चीजें आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन गन्ना में। टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। टंगस्टन जो धातु है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। अब यूरेनियम जैसे कि आपका अधिकतम झारखंड में पाया जाता है, उसी प्रकार से टंगस्टन भी कहाँ पाया जाता है आपका ज़्यादा, तो वो आपका राजस्थान में पाया जाता है। टंगस्टन आपका राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, चलो भाई अब अगला देखते हैं। गुलाबी क्रांति जो पिंक रेवोल्यूशन होती है वो किससे संबंधित है। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, जो दुग्ध उत्पादन कहाँ है यहाँ पे, श्वेत क्रांति से है दुग्ध उत्पादन। तो आपका ये पूछा कि गुलाबी जो क्रांति है वो किससे संबंधित है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, इसको ये काफ़ी लोग गलत कर देंगे मुझे पता है। चलो 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग गलत मत करिएगा। झींगा उत्पादन में है गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन के लिए। इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपके जैसे 7-8 क्वेश्चन इसमें होते हैं। गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये सब आपको बताया। ठीक है, सब मत्स्य पालन भी आपको बताया, मछली के लिए, ये सब आपको काफ़ी मैंने बताया। वो आपके लिए अलग वीडियो है, वो सब आपको बताइएगा, लिंक दे देंगे। बस कमेंट में पूछ लिया करो इसका लिंक चाहिए, तुरंत आपको लिंक मिलेगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है। ये काफ़ी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 479 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बी पार्ट, असम से। असम का जो राज्य का नया नाम असम पड़ गया, जिस राजधानी है। ठीक है, आप लोग बात ये बताना कि कमेंट में केवल ये कह दिया करो जीके चाहिए, साइंस चाहिए, जो भी चाहिए बता देना। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वैसे मैं आपको रेगुलर कराता चल रहा हूँ। अगला देखते हैं। चलो भाई सीधा आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया करेंगे। जैसे जीके मांगेंगे तो सीधा जीके की प्लेलिस्ट देख लेंगे, जिसमें प्लेलिस्ट दे दिया करेंगे जिसमें आपकी 100-200 प्रैक्टिस सेट जितने भी हो पाएंगे वो सब वो आपको मिल जाएंगे। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। 480 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट होगा। क्या होगा, सी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन है, मतलब इंदिरा गांधी नहर। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। 481 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट। यहाँ पे सी पार्ट उत्तर प्रदेश। और गोल्ड क्रांति, देखो गोल्ड क्रांति आ गया। ठीक है, अभी गुलाबी क्रांति थी झींगा उत्पादन से, अब गोल्ड क्रांति आ गया। गोल्ड क्रांति के संबंध किससे है। 482 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आलू उत्पादन से। ठीक है, चलो भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। 483 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी, हिमालय में। कोयना जल विद्युत परियोजना आपका किस राज्य में स्थित है। 484 नंबर प्रश्न का बी, महाराष्ट्र में। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, आपका ये 485 नंबर प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन, कच्छ का रण में। ठीक, कच्छ का रण। अगला देखते हैं भाई, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। ये तो क्वेश्चन सभी लोग बता दें, 3 ओर से, उत्तर पश्चिम पूर्व आप समझ गए होंगे। तो अब इतना हिंट दे दिया, आप लोग बताइएगा राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। ए ऑप्शन, त्रिपुरा। अगर पूछ ले कि त्रिपुरा कितनी भारतीय राज्यों से सीमा से होकर गुजरता है, मतलब स्पर्श करते हुए गुजरता है, तो केवल 2 ही राज्य हैं। त्रिपुरा के लिए 2 राज्य हैं। ठीक है, त्रिपुरा के लिए 2 राज्य कौन कौन से, असम और मिजोरम है। असम और मिजोरम है, नाम वैसे नहीं आएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछा था। काफ़ी हार्ड पेपर नहीं आएगा, सिंपल सा, मतलब हार्ड नहीं आता आपका ज़्यादा, पर ये कि आता है जीके भाई आनंद होती है, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। असम और मिजोरम होते हैं, 2 राज्य से होकर वो होता है। ठीक है, लेकिन 3 ओर से गिरा हुआ वो आपका बांग्लादेश से, वो त्रिपुरा होता है। अगला देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो डी ऑप्शन 8। अगला देखते हैं, भारत की समुद्री जल सीमा तट रेखा से कितने आगे तक है। ये काफ़ी लोग सही बता लेंगे, 12 नॉटिकल मील, ये पढ़ा चुके हैं क्योंकि हम। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। 489 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका। 489 नंबर प्रश्न है, 489 नंबर का बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सी ऑप्शन राइट है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और निम्नलिखित में से खाद्य फसल कौन सी है। खाद्य फसल कौन सी है। 490 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन डी पार्ट, मक्का।
खाद्य फसल में। अगला देखते हैं भाई। चलो भाई अगला दिया गया आपका यहाँ पे, देखो क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली। इन 4 ऑप्शन को देखोगे तब बता लेना राइट ऑप्शन आप लोग, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे तेज चलती है, आपको पता भी है, तेज काफ़ी तेज चलती है आपकी। सबसे लंबी दूरी तय कौन कर सकती है, विवेक एक्सप्रेस ही होगी। तो फिर कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, कितने वर्षों के अंतराल में होता है। 492 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी, 12 वर्षों में एक बार होता है। अगला देखते हैं, 12 वर्षों बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक नहीं तो 493 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। देखो 1 मई 1840 को इंग्लैंड में विश्व की पहली डाक टिकट की शुरुआत हुई। लो एक क्वेश्चन आपका बन गया, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन याद करिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। और 1 अक्टूबर 1854 को भारत की पहली डाक टिकट शुरू हुई, 1 अक्टूबर 1854 को। अब ये कि पहली डाक जो टिकट, अब इंग्लैंड में तो क्या है कि 1 मई 1840 को हुई थी, लेकिन आपका क्या है कि अब भारत में भाई 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। और 15 अगस्त 1900, ये भी सही दूसरा नंबर ही, 15 अगस्त 1972 को भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली शुरू की गई। ये तीनों सही हैं, पूछा ठीक कौन सा नहीं है, तो आपका ये डी ऑप्शन है। 15 अगस्त 1982 को भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू की गई, ये आपका गलत है। ये क्या लिखा है 1972, तो यहाँ 1982 को लिखा है, ठीक है, ये गलत है। थोड़ा इसको थोड़ा काट ही दो आप लोग, ठीक है। अब ठीक है, ये तीनों सही है। इनको देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, थोड़ा पढ़ लेना, काफ़ी टफ लग रहे होंगे इनको, सनवन याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको, पर पढ़ लेना। देखो सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहले तो इंग्लैंड में होगा, भारत में बाद में होगा। सबसे पहले इंग्लैंड में क्या 1840 को हुई थी, ठीक है। अब इंग्लैंड के बाद में अपने भारत देश में हुई तो 1854 में, अब बाद में होगी तो फिर कुछ ना कुछ सालों का अंतर होगा, 14 साल का अंतर था फिर, ठीक है। लेकिन अब पूछा कि 6 अंकों का, जब डाक टिकट के बाद में आप अंकों की प्रणाली, जब पिन कोड आपका बनने लगा तो आपको 1972 को हुआ था, उसके लिए तो काफ़ी समय बाद हुआ था, 1972 15 अगस्त को, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे तो सब सिंपल लगेगा, ठीक है। इन तीनों राइट थे। अगला क्वेश्चन, चलो भाई इसको देखते हैं। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है। 494 नंबर प्रश्न दिया गया, आपका राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी पार्ट, बंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया यहाँ पे। तो आप लोग देखो सिंपल बात है, इन दोनों में से एक गलत होगा, आप समझ गए होंगे। देखो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलो आपको पहले ये देख लीजिए राइट कौन से हैं, ठीक है। राइट देख लीजिए क्योंकि इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय बायोलॉजिकल प्रयोगशाला आपका पालमपुर हिमाचल में, सही है बिल्कुल। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय औषधि केंद्र आपका लखनऊ में, ये बताया था मैंने पिछले पे काफ़ी पहले प्रैक्टिस सेट जब कराया था आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसमें बताया था कि केंद्रीय औषधि अंशता है, औषधि आपको बताया था, औषधि करके सीधा याद कर लेना कि लखनऊ में है ना कि रांची में है। लखनऊ में जब है तो रांची में क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो सी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, मतलब डी गलत है। कथन पूछा गलत कौन सा, केंद्रीय, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 495 का डी लखनऊ में हुआ था भाई। देखो सीधा ये क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा कि केंद्रीय औषधि अंशदान केंद्र कहाँ स्थित है, वो आपका लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है। 496 नंबर को प्रश्न है, केंद्रीय खान अंशदान केंद्र धनबाद में है, बिल्कुल सही। केंद्रीय सड़क अंशदान केंद्र नई दिल्ली में। अब ये दिया गया केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है, आप बताइए क्या होगा, मैसूर में कि दिल्ली में। ये तो आपका टेक्नोलॉजी वाला, चलो बताइए कि सी होगा कि डी। 496 नंबर प्रश्न है, देखो मैसूर में है, बिल्कुल सही है। अब ये दिया केंद्रीय औद्योगिक टेक्नोलॉजी अनुसंधान आपका केंद्र नई दिल्ली में, ये आपका गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 496 का डी। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, प्रथम पूछा गया है। 497 नंबर का तारापुर केवल, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो भाई अगला प्रश्न है यहाँ पे कौन सा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ये देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा। इसका डी हमने बता दिया, ठीक है। आपका ये आपका डी गलती, जो केंद्रीय टेक्नोलॉजी जो अनुसंधान है आपका, वो आपका किस में कहते हैं कि बंगलुरु में है, ठीक है, बंगलुरु में, याद कर लेना। अगला देखते हैं, अब देखते 498 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 498 नंबर प्रश्न है, देखो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आपका बंगलुरु में, बिल्कुल सही है। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल में, सही है। और उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही। विक्रम साराभाई आपका क्या दिया केंद्र, पूना महाराष्ट्र, गलत दिया। देखो डी वाले में क्या, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है दोस्तों आपका त्रिवेंद्रम में, अगर त्रिवेंद्रम भी राइट ऑप्शन ना आए तो केरल लिखिए, केरल के त्रिवेंद्रम में, ना कि पूना महाराष्ट्र में, याद कर लेना, त्रिवेंद्रम केरल में। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अणु शक्ति केंद्र नहीं है। 499 नंबर प्रश्न है, देखो कालपक्कम, नरोरा, रावट भाटा या कोटा कह सकते, इन तीनों में है, लेकिन पोखरण में नहीं है अणु शक्ति, ठीक है, पोखरण में नहीं है, पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
एक मिनट रुकिएगा। चलो चारों ऑप्शन को देख लिया ना, अभी चारों दिखा दें। हाँ अब देख लीजिए। अब बताइए कि राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। देखो 1927 ईस्वी को भारत में मुंबई व कोलकाता दो निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। सितंबर 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ, सही है। 15 अगस्त 1982 से, ठीक है, 1982 से रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन जो है वो बना था आपका, राष्ट्रीय सेवा दूरदर्शन की राष्ट्रीय सेवा शुरू की गई। 1947 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा, ये आपका गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। 5 होगा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। दोस्तों ये कि यहाँ पे 25 लगभग क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी देख लो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 मिले। 25 मानिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है। और जिसका भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। पर ये कि रोज नोटिफिकेशन जैसे भी मेन नोटिफिकेशन आती है, जीके साइंस मैथ जिसकी भी आए तो तुरंत आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है, वरना फिर आप भूल जाएंगे, फिर देख नहीं पाएंगे।